एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे ख़त्म हुआ था। ये सुन के क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि जिस दिन मैंने तुम्हें पकड़ लिया ना उसके साथ उस दिन तुम्हारी खैर नहीं। ये कहते हुए वो क्योंकि मॉम को छोड़ देते हैं। फिर क्योंकि मॉम ना डरते हुए क्योंकि स्टेप डैड से कहती है कि बेबाक, क्या तुम मेरे बेटे की हेल्प कर सकते हो। ये सुन के उनके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि क्या कहा। फिर क्योंकि मॉम कहती है कि देखो, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली में फिर से इन्वॉल्व हूँ। फिर क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि मैं कड़ी मेहनत करता हूँ ताकि हम आराम से ज़िंदगी जी सके। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, मैं सिर्फ तुमसे एक ही चीज़ हमेशा मांगता हूँ कि तुम अपनी फैमिली से कोई रिश्ता ना रखो। तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या? तुम क्या चाहती हो, लोग तुम्हारे पिछली लाइफ के बारे में बातें करें? तुमने सोचा है तो क्या होगा? तुम चाहती हो कि लोग हमें नीची नज़र से देखें? तुम जो करी हो उससे सिर्फ तुम्हारी इमेज खराब नहीं होगी, मेरी भी खराब होगी। हमारी पूरी कंपनी की इमेज गटर में चली जाएगी। यह सुन के क्योंकि मॉम कहती है कि मगर क्यों, मेरा बेटा है, मैं नहीं चाहती कि वो जेल जाए। सिर्फ एक बार इतना मेरे लिए कर सकते हो ना तुम? मैं फिर कभी तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। यह सुन के उनके हस्बैंड उन्हें देखने लग जाते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम नारे को देखते हैं जो किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और कॉल पे कोई और नहीं क्योंकि स्टेप डैडी होते हैं। फिर क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि हेलो मिस्टर नारा, आई थिंक हम जब लास्ट टाइम मिले थे तब तुम एक मामूली से असिस्टेंट लॉयर थे ना। ये सुन के नारा कहता है कि कहिए, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। फिर क्योंकि स्टेप डैड कहते हैं कि सुना है कि तुम किसी क्यू नाम के लड़के के ड्रग्स केस के इंचार्ज हो। मुझे डर है कि कोई तुमसे ये कहे वो मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं तुम्हें ये बताने के लिए कॉल कर रहा हूँ कि तुम उसे शौक से जेल भेज सकते हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। ये सुन के नारा कहता है कि मिस्टर एवत, मैं जो भी काम करता हूँ एविडेंस के मुताबिक ही करता हूँ और जस्टिस के लिए करता हूँ। मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता और ना ही मैं किसी के ऑर्डर्स लेता हूँ। मुझे मेरा काम कैसे करना है ये बताने के लिए शुक्रिया, पर मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं। दोबारा इस तरह से मुझे कॉल मत करना, समझे? ये कह के क्योंकि स्टेप डैड के मुंह पे एक फ़ोन रख देता है। ये सीन देखे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू के डैड और क्यू को देखते हैं। क्यू अपने डैड से कहता है कि डैड, ये आपके लिए। ये देख के क्यू के डैड कहते हैं कि थैंक यू बेटा। ये कह के वो अपना काम करने लग जाते हैं। उसके बाद क्यू ना क्यू के डैड को देखने लग जाता है तो क्यू के डैड कहते हैं कि अरे क्या हुआ? फिर क्यू कहता है कि आप ठीक तो है ना डैड? तो क्यू के डैड कहते हैं कि ऑफकोर्स मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा मैं उदास हो गया था उसे देखकर। अब बस उसके बारे में सोचना बेस्ट ऑफ टाइम होगा, बाकी कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो मेरी। ये सुन के क्यों कहता है कि डैड, अगर आपको कोई परेशानी हो तो प्लीज़ आप मुझसे बात कीजिए। यह सुन के क्यों के पापा क्यों से कहते हैं कि मैं ठीक हूँ बेटा। उसका क्यों ना क्यों के पापा के पास जाता है और उन्हें हक कर लेता है और क्यों अपने डैड से कहता है कि डैड, मुझे आपकी फ़िक्र होती है। यह सुन के क्यों के डैड कहते हैं कि थैंक यू मेरी फ़िक्र करने के लिए। फिर क्यों के डैड कहते हैं कि अच्छा सुनो, अभी जाओ तुम बाहर, अपने मेहमान को कंपनी दो। एक लड़की को इस तरह से वेट करवाना कोई अच्छी बात नहीं होती और मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। और ये सुन के क्यों के डैड और क्यों हंसने लग जाते हैं। फिर क्यों ना अपने डैड को किस करते हुए कहता है कि पक्का जाओ। तो क्यों के डैड कहते हैं कि हाँ जाओ बेटा। तो क्यों हंसने लग जाता है और क्यों के डैड कहते हैं कि जाओ बेटा जाओ। उसके बाद क्यों वहाँ से चला जाता है टीचर के पास। फिर हम टीचर क्यों को साथ में देखते हैं। फिर टीचर कहती है कि चलो, और एक बात पता चली मुझे तुम्हारी। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे घर में इतनी प्रॉब्लम्स होंगी, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। ये सुन के क्यों कहता है कि मैं हमेशा स्माइल करता हूँ, तो क्या तुम्हें लगा मेरी लाइफ हैप्पी हैप्पी होंगी? बिना सोचे तुम कुछ भी राय बना लेती हो यार। ये सुन के टीचर कहती है कि मुझे तुम अगर नहीं बताओगे तो मुझे कैसे पता चलता? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। ये सुन के क्यों कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि तुम ज़्यादा टेंशन करो मेरे लिए। यह सुन के टीचर कहती है कि मेरी टेंशन की टेंशन तुम मत लो, क्यों तुम बाकी सबकी फ़िक्र करते हो, थोड़ी सी अपनी भी कर लो ना। ये सुन के क्यों कहता है कि ठीक है। फिर टीचर कहती है कि आर यू ओके? तो क्यों कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ये सुन के टीचर कहती है कि तुम मुझे बेटर फील करवाने के लिए कह रहे हो ना। ये सुन के क्यों कहता है कि फिर टीचर कहती है कि ठीक है, तुम जाओ अब रेस्ट करो, कल हमारा फर्स्ट ट्रायल है, मैं नहीं चाहती कि तुम कोर्ट में खराटे लो। ये सुन के क्यों कहता है कि ठीक है, अब तुम भी जाकर रेस्ट करो,
कल का डे काफ़ी टफ होगा, तुम अच्छे से सो जाओ। ये सुन के टीचर कहती है कि ठीक है, मैं चलती हूँ। ये कह के टीचर वहाँ से जारी होती है और क्यू पीछे से कहता है कि टीचर कल के लिए ऑल द बेस्ट। ये सुन के टीचर क्यू को देखती है और वो क्यू से कहती है कि थैंक यू। फिर टीचर क्यू से कहती है कि ऑल द बेस्ट तुम्हें भी। टीचर क्यू को ऑल द बेस्ट तो कह देती है, पर टीचर खुद कल के लिए बहुत परेशान होती हैं। फिर टीचर वहाँ से चली जाती है और क्यू बस टीचर को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है। दोनों ही काफ़ी परेशान होते हैं कल के लिए, पर एक दूसरे को दिखा नहीं रहे होते हैं। फिर ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम कैमिली और बेंसर को देखते हैं जो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। कैमिलिया बेंसर को देख के ना थोड़ा परेशान हो जाती हैं और बेंसर भी कैमिलिया को देख के ना वहाँ से चले जाते हैं लिफ्ट में। और कैमिलिया जब बेंसर को लिफ्ट में देखती है तो उस लिफ्ट में जाती नहीं है और इसी बीच में वहाँ पे कोई आ जाती है। तो बेंसर कोई को देख के कहते हैं कि गुड मॉर्निंग कोई। तो कोई कहती है कि गुड मॉर्निंग बेंसर। ये कह के ना वो लिफ्ट में चली जाती है। फिर कोई कैमिलिया से कहती है कि कैमिलिया मैम आप वहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आ जाइए। कोई के बुलाने पर कैमिलिया वहाँ पे चली जाती है। फिर कोई कहती है कि ओ बेंसर आज टीचर का फर्स्ट ट्रायल है ना क्योंकि केस का, मुझे यकीन है कि आप उसे चेयरअप ज़रूर करेंगे। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि काश मैं उसे कर पाता, पर अभी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर कोई कहती है कि ओह आज ना मुझे टीचर से काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है, वो आपके लिए इतनी स्पेशल जो बन गई है। फिर हंसते हुए कैमिलिया से कहती है कि आप एग्री करती है ना कैमिलिया मैम। पर कैमिलिया का ध्यान ना उसकी बातों में नहीं होता है। तो कोई उसे बुलाते हुए कहती है कि कैमिलिया मैम आप एग्री करती है ना कैमिलिया मैम। तो कैमिलिया उसे कुछ कहती नहीं है, बस एक स्माइल दे देती है। और कैमिलिया का ऐसा रिएक्शन देख के कोई चुप हो जाती है। फिर ऐसे वहीं पे कट होता है। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अपने केबिन में आते हैं और वो कुछ सोचने लग जाते हैं और ये सीन वहीं पे कट होता है और नेक्स्ट सीन हमें कोर्ट रूम का दिखाया जाता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।